अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर साकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो लेसन नंबर 7 है, यूज़ ऑफ फोर्स, उसके जो MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थॉरोली रीड करेंगे और जो दुरुस्त है जी टिक ऑप्शन उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव का सिलसिला मैंने शुरू किया है जी। ये ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का सवाल आता है, टिक द जो है ना टिक द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, इस नाम से पूछा जाता है जी। तो आए जी, सबसे पहले इसको रीड करते हैं, MCQs फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, हु इज़ आई इन द स्टोरी। इस कहानी में, इस लेसन में आई से क्या मुराद है? आई कौन है? फादर बाप है, बी डॉक्टर है, सी मदर है, या डी ऑप्शन है बीमार बच्ची। तो स्टूडेंट, जो राइट ऑप्शन है वो है बी डॉक्टर। यानी कि इस कहानी में आई से मुराद है डॉक्टर, यानी कि वो खुद को मुखातिब करते हुए कोई गुफ्तगू कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द पेरेंट्स वर नर्वस। पेरेंट्स परेशान हो गए, एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए। बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू टेल, वो बताना नहीं चाहते थे डॉक्टर को एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में वो नहीं डॉक्टर को बताना चाहते थे। स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन है दे डिड नॉट नो व्हाट टू से, वो नहीं जानते थे कि क्या कहना है। सी ऑप्शन दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल, वो डॉक्टर को ये बताना चाहते थे एवरीथिंग, हर चीज़। या डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स द चाइल्ड डिड नॉट टेल एनीथिंग, बच्ची कुछ भी डॉक्टर को नहीं बताना चाहती थी। तो जी राइट ऑप्शन है जी, राइट जवाब है हमारा सी, कि वो चाहते थे डॉक्टर को हर चीज़ के बारे में बताना। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट्स, डॉक्टर इम्प्रेस हो गया। डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड। जी डॉक्टर इम्प्रेस हो गया बाय द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, लड़की की खूबसूरती से। बाय द पेशेंस ऑफ द चाइल्ड, लड़की के सब्र से, लड़की के सब्र को देखकर वो मुतासिर हुआ। सी ऑप्शन है स्टूडेंट बाय द पेशेंस ऑफ पेरेंट्स, वालदैन के सब्र से वो मुतासिर हो गया। या डी ऑप्शन है बाय द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड, लड़की की तस्वीर से। ही हैड सीन, जो कि वो देख चुका था इन संडे पेपर, संडे के पेपर में, मैगज़ीन में, संडे का जो मैगज़ीन होता है उसमें उसकी पिक्चर को देख चुका था। जी स्टूडेंट, ए ऑप्शन है जी दुरुस्त ऑप्शन, लड़की की खूबसूरती से बड़ा मुतासिर हुआ। फिर उसने मिसाल दी, कहता है ऐसे खूबसूरत बच्चों की फ़ोटो, जो पिक्चर होती है वो संडे मैगज़ीन में जी, ये बच्चों का जो फ़ोटो सेशन होता है उसमें अमूमन देख सकते हैं। तो ये उसमें जी बताया गया है इस कहानी में, तो ये उससे रेलिवेंट MCQ है। पॉइंट नंबर 4, द डॉक्टर
टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट मीन्स, कहता है डॉक्टर ने ये जो मुख्तसर सा ट्रायल शॉट, कहता है ये जो लिया था इसका क्या मतलब है, ट्रायल शॉट से क्या मुराद है। ही मेड अ विल्ड गेस टू बिगिन विथ, ही गेव हर अ शॉट, ही टुक पेरेंट्स टू टास्क, यानी कि ये ऑप्शन का मतलब मैं साथ साथ समझाना चाहता हूँ। कहता है ये जो डॉक्टर ने ट्रायल शॉट लिया, ट्रायल शॉट से क्या मुराद आप लेते हैं। ही मेड अ विल्ड गैस, उसने जल्दी से अंदाज़ा लगा लिया काम की शुरुआत का, या उसने इंजेक्शन दिया था बच्ची को, या उसने पेरेंट्स के टास्क को या मुश्किल काम को अपने सुपुर्द किया। या डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ही एग्जामाइन द गर्ल केयरफुली, या उसने बड़ी एहतियात से लड़की का मुआयना किया। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है ये स्टूडेंट्स ए, कि उसने जो उसका अंदाज़ा था टू बिगिन विथ, उसके साथ जो मुशक्क़त था, मुशक्क़त करने के लिए, यानी कि उसको जो चेकअप करने के लिए जो उसने अपना जहन जो था ना वो तैयार कर लिया था। जी स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द डॉक्टर फियर्ड, डॉक्टर डर गया। डॉक्टर डर गया कि द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया, डॉक्टर डर गया कि बच्ची हो सकता है हनाक में मुब्तला हो। डॉक्टर डर गया कि लड़की जो बच्ची है वो हनाक में मुब्तला हो सकती है। फ्राम द अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड, यानी कि उसको डर महसूस कहाँ से लगा था, कहाँ से उसने डर महसूस किया था, क्या उसको कोई क्लू मिला था या उसने कैसे अंदाज़ा लगा लिया था। ए ऑप्शन है जी। फ्राम द अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड, लड़की की ज़ाहरिया से उसने अंदाज़ा लगाया। द पेरेंट्स टोल्ड हिम सो, वालिदैन ने उसको बताया। सी फ्राम द एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्ची के इम्तिहान से उसको पता लग गया। डी ही गेस्ड, उसने अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि देयर हैड बीन सच केसेस इन लोकल स्कूल, के जो करीबी जो लोकल स्कूल था उसमें ऐसे केसेस वो देख चुका था। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन है वो है जी डी, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया कि बच्ची हनाक में मुब्तला है, क्योंकि ऐसे केसेस वो स्कूल में, लोकल स्कूल में वो देख चुका था। ठीक है, जी पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, भाई रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब। बच्ची ने जवाब न दिया डॉक्टर की हदायत पर, बच्ची ने डॉक्टर की हदायत पर जवाब ना दिया बिकॉज, क्योंकि शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, वो डॉक्टर से डर गई थी। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है शी वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड, क्या वो एक ज़िद्दी लड़की थी। स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद करने वाला या ज़िद करने वाली, स्टबर्न ज़िद्दी। स्टूडेंट सी ऑप्शन है हर पेरेंट्स हैड ट्राई टू ओपन हर माउथ, उसके वालिदैन कोशिश कर चुके थे उसका मुंह खोलने के लिए। स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है शी वॉज एंग्री, वो नाराज़ थी। यानी कि स्टेटमेंट ये है
लड़की ने जवाब ना दिया डॉक्टर की हदायत पर। क्यों नहीं था दिया जी? क्योंकि वो एक ज़िद्दी लड़की थी। बी ऑप्शन जी दुरुस्त है। ये जी आपका दुरुस्त जवाब है कि वो एक यानी कि ज़िद्दी लड़की थी। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 है द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ। स्टूडेंट्स, ग्राउंड का मतलब होता है पीसना, ठीक है। ये ग्राइंड की ये सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट पीसना। डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ, डॉक्टर ने अपने दांतों को पीसा। डॉक्टर ने अपने दांतों को पीसा। इन एंगर, गुस्से में उसने अपने दांतों को पीसा। क्योंकि ए ऑप्शन द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लड़की ने जवाब ना दिया इस वजह से उसने दांत पीसे। बी ऑप्शन है द मदर टोल्ड द गर्ल, माँ ने लड़की को बताया ही वुड नॉट हर्ट यू, कि डॉक्टर साहब तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। सी ऑप्शन द पेरेंट्स डिड नॉट लेट हिम हैंडल द चाइल्ड, वालदैन ने डॉक्टर को इजाज़त ही ना दी कि बच्ची को हैंडल करे। लेट कहते हैं स्टूडेंट इजाज़त देना, ठीक है। वालदैन ने पेरेंट्स को इजाज़त ही ना दी, पेरेंट्स ने डॉक्टर को इजाज़त ही ना दी कि वो बच्ची को क्या कर ले, हैंडल कर ले। या डी ऑप्शन है चाइल्ड हैड नॉक्ड हिज ग्लासेस, बच्ची ने उसके ग्लासेस को, उसकी जो ऐनक थी उसको फेंक दिया। तो स्टूडेंट जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि बी है कि डॉक्टर ने अपने दांतों को पीसा। उसने गुस्सा किया जब उसने डॉक्टर की ग्लासेस को फेंक दिया। डॉक्टर उसको कुछ कहना चाहता था तो साथ ही माँ बोल पड़ी बच्ची की तरफ मुखातिब होकर। माँ ने फिर बच्ची को कहा कि डॉक्टर साहब तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, वो बड़े मेहरबान दिल के शख्स हैं। तो फिर डॉक्टर उस बच्ची को कुछ कह ना सका और गुस्से में अपने दांतों को उसने पीसा। ये इस वाक़या के रेलिवेंट जी ये MCQ है, ठीक है स्टूडेंट। आखिरी जी MCQ, आखिरी पॉइंट नंबर 8, द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड, डॉक्टर तकरीबन कामयाब हो गया। इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल, लड़की का मुंह खोलने में तकरीबन डॉक्टर कामयाब हो गया। बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गया। टू सी, देखने के लिए। क्योंकि द चाइल्ड रेसिस्टेड स्ट्रॉन्गली, बच्ची ने खुद को बचा कर रखा। द पेरेंटल लव मेड द फादर रिलीज हर एट द लास्ट मोमेंट, वालदैन की मोहब्बत ने यानी कि जो बाप है उसने उसको छोड़ दिया आखिरी लम्हे में, यानी कि गिरफ्त से उसको आज़ाद कर दिया बाप ने आखिरी लम्हे में। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स द रफ हैंडलिंग हर्ट द चाइल्ड, मसलन बुरे तरीके से हर्ट करना बच्ची को। या डी ऑप्शन है स्टूडेंट मदर स्टॉप हिम, माँ ने डॉक्टर को रोक दिया। यानी कि डॉक्टर कामयाब हो गया लड़की का मुंह खोलने के लिए, लेकिन वह नाकाम क्यों हुआ था जी? तो ये दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट ए, कि लड़की ने मजबूती से खुद को बचा कर रखा, यानी कि वो क़ुव्वत से अपना मुकाबला कर रही थी। तो ये है जी स्टूडेंट्स लेसन नंबर 7 के MCQs।
उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आई है। अब जी लेसन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। गुलिस्तान ऑफ सादी की तरफ। नहीं जी स्टूडेंट्स, साथ ही हम जो गुलिस्तान ऑफ सादी है लेसन नंबर 8 है, इसके भी MCQs को जो है वो हल कर लेते हैं। जी लेसन नंबर 8 स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 यानी कि गुलिस्तान ऑफ सादी। पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड, गुलाम को कोई तजुर्बा ना था किसी भी, गुलाम को कोई भी तजुर्बा नहीं था। ये हकायत नंबर 1 से जी MCQ लिया गया है। और जी गुलाम को कोई भी तजुर्बा नहीं था, किस चीज़ का जी तजुर्बा नहीं था उसको? प्लेयर, किसी भी खुशी का, कैलेमिटी, आफत का, रूल, किसी भी असूल का, डी वॉर, यानी कि ये जो गुलाम था जो कि बादशाह के साथ कश्ती में सवार था, उसको तजुर्बा नहीं था कोई भी आफत का। ठीक है जी, बी ऑप्शन जी आपकी दुरुस्त है। कैलेमिटी का मतलब होता है जी आफत, मुसीबत, और आफत मुसीबत का उस गुलाम को कोई भी पहले तजुर्बा नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 2 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द बोट स्टार्टेड टॉसिंग। टॉसिंग का मतलब होता है बच्चों हिलना, हिचकोले खाना। कश्ती हिचकोले खाना शुरू हो गई, इसका मतलब क्या है कि कश्ती रिमेन पीसफुल, क्या कश्ती पुरसकून रही? बी ऑप्शन स्टार्टेड फ्लाइंग, उसने उड़ना शुरू कर दिया कश्ती ने। स्टार्टेड शेकिंग, क्या वो हिलना शुरू हो गई? सैंक, स्टूडेंट सैंक का मतलब है डूबना या कश्ती डूब गई। तो इसका जी दुरुस्त जवाब है सी, यानी कि टॉसिंग से मुराद होता है स्टूडेंट्स हिलना, हिचकोले खाना। तो शेक का मतलब यही है जी हिलना, हिचकोले खाना। तो जो कश्ती थी वो हिचकोले खाना शुरू हो गई। ये था जी इसका दुरुस्त ऑप्शन। पॉइंट नंबर 3, द स्लेव बिगेन टू क्राई, जो गुलाम है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड ट्रेम्बल, और कांपना शुरू कर दिया। गुलाम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ट्रेम्बल कांपना शुरू कर दिया। क्यों उसने कर दिया से? इन जॉय ऑफ गेटिंग अ रिवॉर्ड, इनाम हासिल करने की खुशी में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बी है जी ऑप्शन इन फेयर ऑफ बीइंग ड्राउंड, डूब जाने के खौफ से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। सी है जी जो बाय सीइंग अदर क्राइंग, दूसरों को चिल्लाते हुए देखकर उसने भी चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया। डी ऑप्शन बाय द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द किंग, बादशाह ने जो सज़ा देनी थी उस सज़ा के खौफ से वो कांपना और चिल्लाना उसने शुरू कर दिया। जी उसने क्यों कांपना और चिल्लाना शुरू कर दिया था?
जी इसका बी ऑप्शन है जी दुरुस्त, क्योंकि उसको ये ख़तरा हो गया था स्टूडेंट्स के कहीं वो डूब ना जाए, ठीक है, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर वो कांपना शुरू हो गया था मुलाजिम, सॉरी गुलाम जोन से। फोर पॉइंट है स्टूडेंट, द स्लेव वॉज थ्रोन, उस गुलाम को पानी के अंदर फेंक दिया गया। टू कैच अ फिश, मछली पकड़ने के लिए उसको फेंका था। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए उसको फेंका था। टू एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो हकीकी ख़तरा था उसका तजुर्बा करने के लिए उसको फेंका गया कि वो तजुर्बा करे कि ज़िंदगी का हकीकी ख़तरा होता क्या है, उसके लिए उसको फेंका गया था। या डी ऑप्शन है जी टू स्विम, तैरने के लिए। तो स्टूडेंट्स में जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कि वो गुलाम को, स्लेव को पानी के अंदर फेंका गया ताकि वो जो ज़िंदगी का हकीकी ख़तरा है उसका तजुर्बा उसको आ जाए या तजुर्बा वो कर सके। ठीक है जी स्टूडेंट। 5 पॉइंट है जी, हु वाज नौशेरवा, नौशेरवा कौन था? ए जूस, स्लेव था जी, गुलाम था। बी सर्जेंट, कोई वज़ीर था। अकाउंटेंट था, हिसाब किताब करने वाला था। किंग ऑफ पर्शिया, या ईरान का वो बादशाह था। नौशेरवा कौन था जी? है ठीक है जी, स्लेव, सर्जेंट, अकाउंटेंट या ईरान का बादशाह। जी दुरुस्त जवाब है जी ईरान का बादशाह। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि नौशेरवा था ईरान का बादशाह। पॉइंट नंबर 6 है स्टूडेंट, द किंग वॉज फेमस फॉर हिज, बादशाह मशहूर था, किसके लिए मशहूर था जी? यानी कि ये जो नौशेरवा बादशाह है जी, ये किस वजह से मशहूर था? जी नौशेरवा बादशाह किस वजह से मशहूर था? क्रूरल्टी, जुल्म की वजह से मशहूर था। जस्टिस, इंसाफ की वजह से। इनजस्टिस, ना इंसाफ़ी की वजह से मशहूर था। या डी ऑप्शन है जी विकेटनेस। स्टूडेंट्स, विकेटनेस का मतलब होता है बदकारियाँ, या अपनी बदकारी की वजह से वो फेमस था। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त जवाब है जी बी, कि नौशेरवा बादशाह बहुत मशहूर था जी अपने इंसाफ की वजह से। ठीक है जी, ये हकायत नंबर 2 के MCQs से जी ये बनाए किए हैं। हकायत नंबर 2 की से MCQs आ रहे हैं जी। जी पॉइंट नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की जो बुनियाद है। स्टूडेंट्स, फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद। बुनियाद, ऑपरेशन जुल्म, जुल्म की बुनियाद, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की जो बुनियाद, वॉज स्मॉल, वो छोटी थी, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। इसका मतलब क्या है, इससे क्या मुराद है? कि इस दुनिया में जो जुल्म की बुनियाद थी वो थोड़ी थी, छोटी थी। एजुस,
द कंडीशन ऑफ बीइंग रूल्ड, जो हुक्म चलाने की हालत थी, अनजस्टली, वो गैर मुनसिफाना थी, वाज फाउंड इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो पाई गई, इस दुनिया में जो गैर मुनसिफाना बात पाई गई वो क्या थी कि जो असूलों का जो चलाना है उसकी जो हालत थी वो गैर मुनसिफाना थी। बीजुस, द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग वाज स्मॉल, बिल्डिंग की जो बुनियाद थी वो छोटी थी। बी से क्या ये मुराद है। सी जुस क्या कहती है जी, द ऑपरेशन वाज नॉट डीप रूटेड, कि जब जुल्म की बुनियाद हुई इस दुनिया में तब उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं थीं। डी ऑप्शन है स्टूडेंट। देयर वाज अ लिटल क्रूअल्टी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जुल्म सिर्फ थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। तो स्टूडेंट कि जो ऑपरेशन की बुनियाद थी वो स्मॉल थी इस दुनिया में, इसका मतलब है सी। ठीक है जी, सी एक एक्यूरेट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, कि जो जुल्म था इस दुनिया में उसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं थी। पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। द किंग फेल सीरियसली इल, बादशाह बड़ा संजीदा बीमार पड़ गया। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की तमाम उम्मीदें इनलाइटेंड, रोशन हो गई। बी वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उम्मीद गायब हो गई, चले गई, ख़त्म हो गई। वर एक्सपेक्टेड, तवक्को की गई। फेडेड, तो ये जी दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, के बादशाह के ठीक होने की जो तमाम उम्मीदें थीं वो चली गई, वो गायब हो गई, ख़त्म हो गई। तवक्को नहीं की गई। ठीक है जी, ये है बी ऑप्शन। पॉइंट नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए। डिड द पेरेंट्स गिव कॉन्सेंट, वालदैन ने रजामंदी दे दी। कॉन्सेंट कहते हैं स्टूडेंट्स रजामंदी। किस मकसद के लिए वालदैन ने रजामंदी दी टू किल देयर सन, कि उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाए। शोहरत के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार किया था, पैसे के लिए किया था, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। स्टूडेंट्स गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है जी, छुटकारा पाना। ऑफ द नॉटी बॉय, शरारती लड़के से छुटकारा पाने की गर्ज से। या डी ऑप्शन है। टू escape द ड्यूटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द बॉय, कि वो जो लड़के की परवरिश है, ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है स्टूडेंट परवरिश। लड़के की जो परवरिश की ड्यूटी थी वो उसे क्या थे, भाग गए। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, बी एक्यूरेट आंसर है। इसका मतलब ये है कि वालदैन ने, यानी कि वालदैन ने रजामंदी का इजहार किया उनके बेटे को कत्ल करने के लिए, पैसे के लिए। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बादशाह से वसूल किया और बेटे को कत्ल करने की इजाज़त दे दी। ठीक है जी, ये हकायत नंबर 3 से जी सिलसिला शुरू हो चुका है जी MCQs का। पॉइंट नंबर 10 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं।
ऑन हेयरिंग द वर्ड्स ऑफ द बॉय, लड़के के जो अल्फाज थे वो सुनने पर किंग कुड नॉट कंट्रोल हिज, बादशाह कंट्रोल ना कर सका। किस चीज़ पर जी कंट्रोल ना कर सका? यानी कि लड़के के अल्फाज सुनते ही बादशाह कंट्रोल ना कर सका। बादशाह जी क्या कंट्रोल ना कर सका? अपनी फ़ौज पर कंट्रोल ना कर सका, आर्मी पर। पॉइंट नंबर बी, लोगों पर कंट्रोल ना कर सका। रूल, अपने असूल पर कंट्रोल ना कर सका। डी ऑप्शन है टीयर्स, आंसू, यानी कि अपने आंसुओं पर वो कंट्रोल ना कर सका। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट डी के लड़के के बादशाह के जी लड़के के अल्फाज सुनते ही जो बादशाह था वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल ना कर सका। ठीक है जी। आखिरी ऑप्शन 11वीं ऑप्शन है जी द बॉय सेव्ड हिज लाइफ, लड़के ने अपनी ज़िंदगी को महफूज कर लिया। लड़के ने अपनी ज़िंदगी को महफूज कर लिया बाय प्रेइंग टू, दुआ करके। किसके जी आगे उसने दुआ की थी और अपनी ज़िंदगी को महफूज कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।